मूवी की स्टार्टिंग हमारे इस क्यूट से लव स्टोरी के मेन लीड और फीमेल लीड से शुरू होती है, जहां हमें स्टार्टिंग में इनकी पूरी लव स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है और अब मूवी की एक्चुअली में स्टार्टिंग हो जाती है, जहां हम ननाशे को सू साफ करते हुए देखते हैं और तभी उसका भाई यूकी आकर उसका मजाक बनाकर घर के अंदर चला जाता है और तभी वहाँ निशिनो आता है जो कि यूकी का क्लोज फ्रेंड था और यही हमारे इस कहानी का हीरो है, जो कि आधे ही ननाशे को काम करते हुए देख उसकी तारीफ कर देता है और इससे ननाशे काफी खुश हो जाती है। और फिर हम ननाशे को उसके रूम में देखते हैं जहां वो निशिनो की बात सुनती है जो कि यूकी के रूम में था। हालांकि ये बात इन दोनों लड़कों को पता नहीं थी कि इनकी सारी बातें ननाशे सुन सकती है और निशिनो बोलता है ननाशे काफी अच्छी वाइफ बनेगी, वो घर का काम भी अच्छे से करती है और दयालु भी है, बट उसके ऊपर से एक सूप की महक आती है। तो ये सूप वाली बात सुनकर ननाशे अपने बॉडी को चेक करने लग जाती है कि कहीं ये बात सच तो नहीं है ना। और इधर निशिनो यूकी से मदद मांगता है पढ़ाई में, लेकिन यूकी उसे ये बोलकर पढ़ाने से साफ मना कर देता है कि वो तो उसकी मदद कर ही रहा है उसे रोज ननासे से मिलकर। और फिर यूकी निशिनो को समझाता है कि उसे ननासे के पूरे नाम को प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए बिकॉज कपल्स ऐसा नहीं करते हैं। इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है ननाशे और निशिनो ने कुछ दिन पहले से डेट करना स्टार्ट किया है और निशिनो यूकी की बात सुनकर पूरी कोशिश करने लग जाता है कि वो ननाशे का पूरा नाम ले, बट ये उससे हो ही नहीं रहा था। इसलिए यूकी उसे सर में एक जोर का मार लगाता है और निशिनो की सारी बातें सुनकर ननाशे को अजीब लग रहा था। और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां हम अकी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो छिपा कर साफ सफाई कर रही थी और हमें पता चलता है अकी निशिनो की छोटी बहन है। तभी वहां निशिनो आता है जो कि उस रेस्टोरेंट के ओनर टाची से पूछता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके निक नेम से पुकारना चाहता हूँ, बट मैं उसे किस नेम से पुकारूं। बट तभी वहां अकी आकर अजीब तरीके से कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है और टची निशिनो की बातें सुनकर उसे बहुत सारे आइडियाज देता है जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब और फनी लगे और वो उसे किस करने का भी तरीका बताने लग जाता है, जिसे सुनकर निशिनो शर्म से पानी पानी हो जाता है। और अब नेक्स्ट डे का सीन हम देखते हैं और आज ननासे और निशिनो की डेट थी जिसके लिए निशिनो काफी प्रैक्टिस करके आया था, बट ननाशे के आते ही उसकी वॉट लग जाती है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी ननासे को कोई निक नेम के साथ नहीं पुकार पाता। बट ननाशे को समझ आ जाता है निशिनो उसे निक नेम से पुकारना चाहता है, इसलिए वो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए निशिनो खुशी खुशी मान जाता है। और फिर हम लोग इन दोनों को ननासे के घर में देखते हैं। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जहाँ ननासे ने निशिनो के लिए काफी प्यारा कुकीज बनाया था जो कि निशिनो को काफी पसंद आता है और वो उसकी काफी तारीफ करता है। और अब निशिनो को लगता है ये सही वक्त है ननाशे को निक नेम से पुकारने का, इसलिए वो उसकी तरफ देखने लग जाता है, जिससे ननाशे को काफी एम्बैरेस फील होने लगता है और वो भी कोशिश करने लग जाती है निशिनो को निक नेम से पुकारने का। और जब उससे भी ये नहीं होता तो वो भी निशिनो की तरफ देखने लग जाती है और मन में सोचती है निशिनो मुझे जल्दी से एक निक नेम से पुकारो, तब ना मैं भी एक निक नेम तुम्हें दे पाऊंगी। और तभी ये दोनों एक दूसरे को निक नेम से पुकारने वाले होते ही है कि वहाँ यूकी आ जाता है, जिसे देखकर ननाशे वहाँ से भाग जाती है और निशिनो का पूरा प्लान खराब हो जाता है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ननाशे के घर निशिनो आता है यूकी से मिलने के लिए और ननाशे फिसल के नीचे गिरने वाली ही होती है कि निशिनो उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है, बट जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने ननाशे का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो उसे तुरंत छोड़ देता है। और तभी वहाँ यूकी आकर ननाशे की बेइज्जती कर देता है। अब भाई तो भाई होता है, जब तक भाई बहन का मजाक ना उड़ा ले तो भाई बहन कैसे। और फिर ननाशे अगेन निशिनो की बात सुनती है जहाँ वो बोल रहा था उसे ननाशे बहुत क्यूट लगती है जब वो एक एप्रन पहन के रहती है और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही जिंदगी भर एप्रन पहन कर रहे और मेरा इंतजार करे घर में कि मैं कब ऑफिस से काम खत्म करके वापस आऊँ। और ये सब बातें सुनकर ननाशे बहुत खुश हो रही थी, बट यूकी अगेन निशिनो को एक जोर का मारता है और उसे ये बकवास बातें करने से भी मना करता है। और फिर वो उसे ये भी बोलता है कि क्या उसने और ननासे ने कभी हाथ नहीं पकड़ा है, बिकॉज आज देखकर तो यही लग रहा था
वैसे भी तुम ननाशे का हाथ पकड़ के डिसअपॉइंट ही होगे, बिकॉज मेरी बहन का हाथ बिल्कुल एक चिकन की जैसा है। और यूकी की ये सब बातें सुनकर ननाशे का मूड खराब हो जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ननाशे तची के पास जाती है उससे हाथ पकड़ने के टिप्स लेने के लिए, और हमारा लव गुरु यानी कि तची उसे बहुत सारे आइडियाज़ बताता है। और फिर ये दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और अब हम ननाशे को पार्क में देखते हैं जहाँ वो निशिनो का वेट कर ही रही थी। तभी निशिनो वहाँ आता है जो कि काफ़ी थका हुआ था, तो ननाशे उसके सर में हाथ रखती है जिससे निशिनो को काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। और वो दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए थे, जिससे निशिनो नर्वस हो जाता है और उसे बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और फिर ननाशे निशिनो का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, बट निशिनो को लगता है कि उसके हाथों में कांटा चुभ गया है, जिस वजह से वो उसकी केयर करने लग जाता है। और ननाशे को भी बुरा लगता है कि उसने निशिनो को फिक में डाल दिया। और हम देखते हैं इन दोनों को एक लड़का छिप कर देख रहा था। तभी वहाँ अकी आकर उसे पहचान लेती है और उसे चिल्लाते हुए टोकती है, बट कुरोबुची उसे चुप रहने को बोलता है और उसे भी ननाशे और निशिनो को दिखाता है। बट अकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुरोबुची का फेस देखकर उसे बोलती है तुम्हें देखकर लग रहा है तुम किसी का मर्डर करने वाले हो। और इधर निशिनो सोच में था कि वो कैसे ननाशे के हाथ पकड़े। तभी उसे तची के टिप्स के बारे में याद आता है और हमें समझ आता है निशिनो भी गया था हमारे लव गुरु के पास हाथ पकड़ने के टिप्स के लिए, और तची ने उसे भी सेम आइडिया ही दिया था। और फिर निशिनो कोई बहाना मारकर ननाशे का हाथ पकड़ने की बात करता है और ननाशे भी तो यही चाहती थी, इसलिए वो ईजिली मान जाती है। बट निशिनो की इतनी फटी पड़ी थी कि ननाशे के हाथ देने के बावजूद वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। और तभी वहाँ हम यूकी को देखते हैं जो कि एक डॉग का हाथ पकड़ के बोलता है ये कितना ईजी तो है, बट ये दोनों बेवकूफ़ ये कर ही नहीं पा रहे थे। और हमें अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम निशिनो और यूकी को रूम में देखते हैं, जहाँ यूकी निशिनो को एक कॉमिक बुक दिखाता है जिसमें कि किसिंग सीन चल रहा था, जो देखकर निशिनो हैरान ही हो रहा था कि यूकी उससे पूछता है क्या तुम ननाशे के साथ एक बार ये ट्राई नहीं करना चाहते हो। तो निशिनो बोलता है मैं चाहता तो हूँ बट मैं राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं उसके परमिशन के बिना ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तो यूकी उसे ननाशे की परमिशन लेने को बोलता है, बट निशिनो कैसे ये ननाशे को बोल सकता था, उसकी तो हाथ पकड़ने में इतनी फटती थी, वो किस कहाँ से कर लेगा। और इधर ये सारी बकवास बातें सुनकर अगेन ननाशे को अपने भाई पर गुस्सा आ जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ निशिनो तची के पास आता है उससे किस करने के टिप्स लेने के लिए। और निशिनो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किस करूँगा और मेरे लिए बस उसकी फीलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो मुझे ये करने से मना करेगी तो मैं कभी उसे किस नहीं करूँगा बिना उसके परमिशन के। और ये सब बातें सुनकर तची उसे किस करने के सारे आइडियाज़ बता देता है। और गाइज मैं एक बात बताऊँ, हालांकि हमारे इस मूवी का लव गुरु है बट इसके आइडियाज़ कभी काम नहीं आते। और अब हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ननाशे और निशिनो डेट पर आए थे, बट बारिश हो जाने की वजह से वो दोनों एक पेड़ के पास खड़े थे। और तभी निशिनो को तची की बातें याद आती है, जो याद करने के बाद वो ननाशे का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट ननाशे अपना हाथ पेड़ के पास से हटा लेती है जिससे निशिनो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। बट तभी ननाशे को ठंड लगने लग जाती है, जो देखकर निशिनो उसे अपनी जैकेट खोलकर उड़ाने लगता है। और इस बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और निशिनो को तची की किस वाले आइडियाज याद आते हैं, जिसे याद आने के तुरंत ही निशिनो डर से ननाशे से दूर हो जाता है। और तभी इन दोनों को रियलाइज होता है कि बारिश खत्म हो चुकी है। और फिर हम लोग इन दोनों को पार्क में देखते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा बकवास करने के बाद निशिनो कुछ पीने के लिए खरीदने को जाता है और ननाशे को लग रहा था उसका मुंह स्मेल कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से एक च्युइंग गम खा लेती है। और ऐसा करते हुए निशिनो भी देख लेता है और फिर वो बड़ी हिम्मत करते हुए ननाशे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और ननाशे भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी तरह इनका ये अजीब रोमांटिक सीन चल रहा था जहाँ निशिनो की अगेन फट रही थी किस करने में, और वो इतना लेट करता है कि ननाशे अपनी आंखें खोल देती है और वो निशिनो को च्युइंगम का पूरा डब्बा ही दे देती है, जिससे वो दोनों मिलकर खाते हैं। और इसी तरह इनके ये डेट में भी कुछ सही नहीं होता। और अब हम लोग ननाशे को उसके घर में देखते हैं जहाँ यूकी और निशिनो घर आते हैं और निशिनो बेचारा बहुत सारा डब्बा केला उठा के आ रहा था जिसमें यूकी उसका कोई मदद नहीं करता। और ननाशे दीवार की वजह से सुनती है कि निशिनो को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए वो यूकी को मैसेज करके उससे पूछती है निशिनो को खाने में क्या पसंद है। तो यूकी निशिनो से पूछता है उसे क्या पसंद है, तो वो बताता है उसे
पोनी टेल बहुत पसंद है, जो सुनकर यूकी और ननासे दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और अब निशिनो अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था ननासे की खाने की तारीफ करके, बट तभी वहाँ यूकी आकर उसे बताता है सारे ट्रेन चले गए हैं, इसलिए आज उसे यहीं रहना होगा। और ये सुनकर निशिनो हैरान हो जाता है। और फिर हम लोग निशिनो को ननासे के साथ बर्तन धोते हुए देखते हैं, जहाँ निशिनो शॉर्ट्स खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाने लगता है, बट यूकी उसे ऐसा करने से मना करता है और उसका ही शॉर्ट्स पहनकर सोने को बोलता है। और यूकी उसे ये बोल चला जाता है कि उसे जिस रूम में सोना है वो सो सकता है। तो ये सुनकर ननासे को अजीब लगता है और निशिनो हैरान होकर मन में सोचता है यूकी का मतलब है मुझे ननासे के रूम में सोना होगा आज। और ये सबसे परेशान होकर निशिनो तची को कॉल करके उससे अपनी प्रॉब्लम बताता है और तची उसे आइडियाज देने लगता है। और इन दोनों की सारी बातें कुरोबोची और अकी भी सुनते हैं, जिसे अकी तो नहीं पता क्यों खुश थी, लेकिन कुरोबोची की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। और इधर हम ननासे और निशिनो को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है निशिनो सोफे पे सो रहा है, तो उसे एक क्लिप मिलती है जिसे वो ननासे को दे देता है और ननासे उसे कुछ बोलने ही वाली होती है। तो निशिनो को लगता है वो उसे अपने रूम में सोने के लिए इनवाइट करने वाली है, बट ननासे उसे पूछती है उसे किस टाइप का हेयर स्टाइल पसंद है। तो ये सुनकर निशिनो की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो उसे बोलता है उसकी जैसी हेयर स्टाइल है उसे वैसी ही पसंद है। और फिर ननासे वहाँ से जाने लगती है, बट वो यहाँ निशिनो के साथ और देर रुकना चाहती थी और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करना चाहते थे, इसलिए दोनों आगे बढ़ते हैं। और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि वहाँ यूकी आकर निशिनो के मुंह में एक शॉट्स फेंकता है, जिससे इन दोनों का अगेन किस नहीं हो पाता। और यूकी इन दोनों से पूछता है तुम दोनों के बीच अभी क्या चल रहा था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये छोटी सी लव स्टोरी या फिर बोलो ये छोटी सी मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस मूवी में कम से कम 1000 लाइक कंप्लीट कर दे और मुझे आगे करने के लिए और अच्छे मूवी रिकमेंड करे, जिससे मैं आगे और अच्छे मूवी कर सकूं। एंड हाँ, जहाँ तक हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करें एंड मेरे दूसरे वीडियो के आने तक मेरा इंतजार करें। There was a time